नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल, जहां हम आज जीएस के अंतर्गत इंडियन इकोनॉमी से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चनों का कलेक्शन है और आपको परीक्षा की दृष्टि से जितने भी आईएमपी प्रश्न हैं वो सभी आज के वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने का प्रयास कीजिएगा और अगर आपने पहली बार चैनल में विजिट किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसमें दिन प्रतिदिन कोई ना कोई नए वीडियो मिलेंगे और जिनमें जो है आईएमपी प्रश्नों को हम समाहित किए रहते हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है आज का कि इंडिया इज फॉर सेल, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक लिखी गई चित्रा सुब्रमण्यन, जो कि क्या है, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दाक्षेस की स्थापना कब की गई थी? दाक्षेस अर्थात सार्क की जो स्थापना होती है उसमें होती है 1985 में और इसका मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में स्थित है। तो दाक्षेस की स्थापना कब होती है? 1985 में। नेक्स्ट आता है स्वामीनाथन समिति, स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वामीनाथन समिति संबंधित है जनसंख्या नीति 1994 में। जनसंख्या नीति 1994 में जो है स्वामीनाथन समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अर्थात आईआरबीआई इंडियन रूरल बैंक भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना जो है हुई थी 20 मार्च 1985 को। नेक्स्ट आते हैं कि भारत में सर्वाधिक कम आय, सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार जो है सबसे कम आय वाला राज्य है। नेक्स्ट है कि विक्रेता बाजार क्या होता है? तो ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है, ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम हो उसे विक्रेता बाजार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंकटाड 11 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अंकटाड 11 का आयोजन हुआ था मिडलैंड दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट आते हैं योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य होता है चयनित आधारभूत उद्योग से। जो चयनित आधारभूत उद्योग हैं उन्हें क्या है, कोर सेक्टर के अंतर्गत शामिल किया जाता है और कोर सेक्टर में कुल 8 उद्योगों को सम्मिलित किया गया है। भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो भारत के सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो वो है सेवा क्षेत्र का। यहाँ घरेलू क्षेत्र ही लिख दिया गया है, तो सेवा क्षेत्र का जो बचतों में योगदान है वो सबसे ज़्यादा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो जब प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-52 में बनाई जाती है उसमें कृषि और सिंचाई को जो है प्रमुख प्राथमिकता दी गई थी। भारत का पहला बैंक कौन था? तो भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला बैंक जो है वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना हुई थी 1780 ईस्वी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अर्थात टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो टिस्को की स्थापना का समय है 1907, 1907 का टाइम याद रखिएगा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अर्थात टिस्को की स्थापना हुई थी। भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, जबकि चीनी का जो उत्पादन है, चीनी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है महाराष्ट्र में। भारत में किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो भारत के केरल राज्य में जो साक्षरता प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा है। भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? तो भारत में उत्तर प्रदेश में जो है जन्म दर सबसे अधिक है। शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? तो शिशु मृत्यु दर में सबसे आगे है उड़ीसा राज्य। तो ये जनगणना से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा में जरूर मिलेंगे। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो बाल श्रमिकों की सबसे अधिक संख्या है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आता है कि योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाओं के लेखक कौन हैं? तो भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाओं के लेखक हैं प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब लागू की गई थी?
तो ये लागू हुई थी 17 सितंबर 1997 से जो है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना लागू की गई थी। नंजुन दंपा समिति 1993 का संबंध है रेल भाड़ा विषय से संबंधित है। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात एडीबी जो है इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और इसकी स्थापना जो एडीबी की हुई थी 1966 में हुई थी। नेक्स्ट आता है कि भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानकर्ता देश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानकर्ता देश है जापान। WWF अर्थात वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है क्या है? तो नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक बैंक है जो क्या करता है, ये ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। किस समिति ने कृषि जोतों एग्रीकल्चर होल्डिंग्स पर कर लगाने की संस्तुत की थी? तो राज्य समिति ने जो है कृषि जोतों पर एग्रीकल्चर होल्डिंग्स पर कर लगाने की संस्तुति की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या योजना आयोग संविधिक आयोग है? तो क्या योजना आयोग संविधिक आयोग है? तो बात तो सही है क्योंकि यह एक संवैधानिक आयोग नहीं है जबकि संविधिक आयोग है। तो इसके बारे में यही याद रखिए कि योजना आयोग जो था वो मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर गठित किया गया था जो कि एक संविधिक आयोग था, न कि संवैधानिक आयोग। नेक्स्ट आता है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ होता है? तो 1979 में जो है 78-79 में ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP प्रारंभ हुआ था। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन यह समवर्ती सूची का विषय है अर्थात इसमें संघ और राज्य दोनों ही इस आर्थिक नियोजन से संबंधित कानूनों का प्रावधान कर सकती है। कपार्ट काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी कपार्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कपार्ट का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड सेबी की स्थापना कब होती है? तो सेबी की स्थापना होती है 1988 में, जबकि सेबी का जो एक्ट आता है वो आता है 1992 में। तो सेबी की स्थापना 1988 में और सेबी का जो अधिनियम है वो 1992 में लाया गया था। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेशम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यह है मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। निक्की क्या है? तो निक्की है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मार्केट मूल्य है। तो निक्की ये जो कि क्या है जापान में है, तो निक्की जो है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य है। तो निक्की के बारे में ये भी आ सकता है कि ये कहाँ का शेयर मूल्य है, तो ये जापान का है और जापान कहाँ? टोक्यो में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं कि भारत का आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक जो है इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? तो एग्जिम बैंक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक जो है इसकी स्थापना 1982 में होती है। आर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय है? आर्बिट्रेज का अभिप्राय है स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा को अन्यत्र ऊंचे मूल्य पर बेचने की क्रिया। तो आर्बिट्रेज क्या है? आर्बिट्रेज स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा को अन्यत्र ऊंचे मूल्य पर बेचने की क्रिया होती है। BNU गांधार समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो BNU गांधार समिति का संबंध राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से है। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पूरा करती है। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो यह नियम प्रतिपादित किया JB से ने। उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है भारत। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। WTO की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 1995 को जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है। अब वर्तमान के इसकी जो प्रमुख हैं वो हैं नागोजी इवेला हैं इसके। नेक्स्ट है कि भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो भारत में शेयर बाजारों के लिए मूल्य नियंत्रण का कार्य करता है सेबी अर्थात भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो विकासशील अर्थव्यवस्था का उदाहरण है।
भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों का निपटारा करने के लिए गठित एजेंसी जो है वो है वित्त आयोग। वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग है जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 280 में किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? वो है के सुब्बा राव। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो मुद्रा के मूल्य में कमी या अन्य मुद्राओं की तुलना में जो है अपने मुद्रा के मूल्य में कमी करना क्या कहलाता है? मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है हैदराबाद में। बंद अर्थव्यवस्था अर्थात क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या अर्थ होता है? तो क्लोज्ड इकोनॉमी जो बंद अर्थव्यवस्था होती है इसमें आयात निर्यात की अनुमति नहीं होती। इसमें किसी भी देश दूसरे देश से जो है ना तो आयात किया जाता है ना ही निर्यात किया जाता है। इसे ही क्या है? बंद अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का कार्य करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात CSO जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसके द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है। भारत में योजना आयोग का गठन कब होता है? तो 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मंत्री परिषद की अनुशंसा पर जो है योजना आयोग का गठन किया जाता था, जो कि क्या है? एक संविधिक आयोग है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई थी? तो राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम किस योजना में रिकॉर्ड की गई? तो वो है तीसरी योजना, थर्ड योजना जो थी राष्ट्रीय आय वृद्धि दर न्यूनतम थी। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत दुनिया में दूध के उत्पादन में जो है पहला स्थान रखता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC, जो कि कहाँ है? अमेरिका में। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1945 में। 1945 में वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना होती है। वर्ल्ड बैंक और IMF को जो है जुड़वा बहनें कहा जाता है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपेक का मुख्यालय स्थित है वियना। और वियना कहाँ है? वियना है ऑस्ट्रिया की यह राजधानी है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय के अंतर्गत दिया जाता है? तो भारत में